अब वो सौदा पूरा हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जाओ। हमारा ये रिश्ता, मेरा मतलब है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मुझसे दूर होना चाहती हैं? मुझसे दूर हो पाएंगे? हाँ, क्योंकि तुम्हें प्यार करना आता है किंग, और मुझे प्यार लगता है। और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं तुम्हारी लाइफ खराब कर दूं। इसलिए तुम्हें आजादी दे रही हूँ। चलो, मैंने कहा ना, जस्ट लीव। राधिका, अब तुम आराम करो। इस वक्त तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम। नहीं जानती आप वहाँ कैसे पहुंची। अगर आप नहीं आए, तो आज मैं अपने बच्चों को खो दी। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे परिवार का करना है। इट्स ओके मैम, बट थैंक यू सो मच। आपने जो कुछ भी किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अब मुझे निकलना हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में जाने दूंगी? जब तक तुम ठीक नहीं होती हो, तुम्हें यहीं रहना और अपना ख्याल रखना है, आराम करना है। अच्छा, ये जो लड़का अभी गया है, वो मुझे लगता है तुम्हारी उसके साथ कुछ अनबन है। जी, कोई रिश्ता नहीं है हमारे। लेकिन शहर में तो बहुत सारी बातें चल रही है कि ये लड़का कोट है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और तुम्हारे पेट में जो है वो भी उसी का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के पास्ट और सोसाइटी के डर की तुम उसे नहीं पा रही हो? अगर ऐसा सोचती हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उस लड़के की आंखों में तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार देखा है, और मैं हूं कि तुम्हें उसे थाम लेना चाहिए। बेटी, अगर तुम, मैं इस लड़के को हायर कर सकती और उसे वो नेम और फेम दे सकती हूँ जिससे कि तुम्हें उसे अपनाने में कोई शक महसूस ना हो। मैम प्लीज बुरा मत मानिएगा। वैसे तो हमारा बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बट आपके इस बहुत पर्सनल सवाल का मैं एक सीधा जवाब देना चाहूंगी। मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं, और ना ही किसी मर्द की। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ट्रीटमेंट करवाया और इतना ख्याल रखा, बट अब मुझे चलना होगा। थैंक यू। अगर उसे अपनी जिंदगी में कोई मर्द ही नहीं चाहिए तो वो रुद्र को कभी नहीं अपनाएगी। किंग, लेमन जूस लाना। इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मेरा सर दबा दो ना प्लीज। क्यों मुझे बार बार याद आ रहा है? ऐसा नाता उससे कब जुड़ गया मेरा? क्यों मैं चाहती हूँ कि वो मेरे आसपास हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। जब मैंने अकेले फील किया, मैंने खुद को ही पाया अपने साथ।
मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। राधिका, तो बिना बताए अंदर कैसे आ गई? तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ पर? ओह, सॉरी टू से मिस्टर महेंद्र, बट मैं अपनी मॉम की कंपनी रिक्लेम करने आई हूँ। आई एम प्रेग्नेंट और मेरी मॉम के विल के क्लॉज के हिसाब से अब इस कंपनी की एमडी मैं हूँ। तो आप ये प्लीज चेयर छोड़ देंगे एमडी की? आप एक काम कीजिए, आप इस चेयर पे आ जाइए। चलिए काम स्टार्ट करें। पानी पे ऐसी फ्रेग्रेंस है, मेरा वहम होगा। ये जूस किसने बनाया? कोई भी नहीं है। मैंने मैडम। क्या बदतमीजी है ये? अंदर निकलो अब यहाँ से। चले जाऊंगा, इतनी क्या जल्दी है? एक चीज जानना था कि तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ है? I mean, जब भी हम बात होते हैं हमेशा तुम्हारा है, तो क्या भी नहीं, कभी नहीं, कभी फील नहीं हुआ। तो अभी इतनी बेचैनी से तो मुझे इतना क्यों ढूंढ रही थी आप? क्या कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक मौका देकर देखो। बस वन एंड लास्ट वन। मुझे एक चांस तो मिला राधिका के करीब आने का। अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं करूंगा। लड़की भी ना। उफ, अरे मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, कल सुबह बोर्ड मेंबर्स को प्रेजेंट करनी है, ऑफिशियली टेक ओवर करनी है। वो सब हो जाएगा वैसे बात ग्रुप साइड राइट? क्या है? मुझे मेरे दम पर चाहिए। की बच्चों हमारा फ्यूचर तुम्हारे साथ बिल्कुल वर्ल्ड। एंड्रूज, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिकायत और पहचान कौन है, एंड यू आर आल्सो वन ऑफ आवर बोर्ड मेंबर्स। कल के इस मीटिंग मुझे राधिका का रिजेक्शन एट एनी कॉस्ट। Radhika will never be the MD of the company. गुड। क्या ऑल गुड? हाँ, होल्डर्स की मीटिंग है ना, और वो सब डैड के दोस्त हैं। अगर उन्होंने मुझे एमडी मानने से इनकार कर दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और डैड पूरी कोशिश करेंगे कि वो इनकार करें। तो एक काम करते हैं, मुझे साथ ले चल। क्यों, तुम उन्हें जानते हो? नहीं, बट आई मीन आई बीइंग अ लकी चार्म, मतलब कहाँ पे भी लेके चलती हो तुम्हारा काम बन जाता है राइट? अच्छा, देखो तुम साथ चल लो, पर इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं है। ओके, बस ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन ना हम ना बस राधिका इज जस्ट अ चाइल्ड, और एक विन की वजह से हम पूरी कंपनी उसके हवाले नहीं कर सकते टू बेयर द लॉसेस। आप तो समझदार है, यू टेक डिसीजन। 100 करोड़ 100 करोड़ की डील इस कंपनी की हिस्ट्री में आज तक कोई नहीं लेकर आया, मैं लेकर आई। तो आई डिजर्व दिस एंड आई एम। वैसे आज आप फिर से की चेयर पर जानबूझकर बैठे। अब मैं ये डील लेकर आई हूँ तो मैं इस कंपनी को फुली डिजर्व करती हूँ। राधिका, आपके अचीवमेंट पे और आपके क्लॉज पे चर्चा करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आप
डिजर्विंग तो है जेल जाने के लिए, क्योंकि आपने अपनी हत्याने के लिए फ्रॉड किया है, जिसका प्रूफ है हमारे पास। फ्रॉड? मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। एवरीथिंग इज ऑन पेपर्स। हमें पता है जहाँ मीटिंग रूबी जी के साथ फिक्स की गई थी, वहां आपने और बॉयफ्रेंड ने तमाशा खड़ा करके और गलत साबित करके ये डील हासिल कर ली है। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर आपने किस हक से कंपनी के सबसे बेस्ट डायमंड को डिस्प्ले के लिए ले लिया? तब तक कंपनी की एमडी भी नहीं थी। क्या आपने महेंद्र जी की परमिशन ली थी? इससे ये पता चलता है कि अगर हम आपको एमडी बना देते तो आप कंपनी के सारे रूल्स को कुर्बान कर देंगे आपके पर्सनल यूज के लिए। और दूसरी बात कि आप कंपनी में प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल चीजें लेके आ जाती है। आप आपके घर के मसलों को कंपनी तक खींच के लेके आ जाती है, विच इज रॉन्ग। फाइन, हो सकता है कुछ गलत हो, बट अकॉर्डिंग टू माय मदर्स विल आई हैव फर्स्ट राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी एंड कंपनी। आई जस्ट यूज दैट पावर। आपने शायद विल सही से नहीं पढ़ी है। आप इस कंपनी की मालकिन तब बन सकती है जब आपका बच्चा होगा, वो भी आपके शादीशुदा पति से। ओके, तो अब अगर आपको इसी लेवल तक गिरना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हिसाब से तो रूबी का किसी भी मीटिंग में होना बहुत गलत है ना, क्योंकि वो तो मेरे बाप की नाजायज औलाद है। पर आपने तो उसे आरएनडी का हेड बना रखा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राधिका जी, एलिगेशंस पर नहीं फैक्ट्स पर बात करते हैं। जहाँ रूबी जी तो ब्लड लाइन है, पर आपके कंडीशन विल के कंडीशन के साथ मैच नहीं हो रहे, क्योंकि आपका बच्चे का बाप आपका पति नहीं है। सुना है वो कोई एस्कॉर्ट है जो इलीगल है इंडिया में बाय लॉ। अगर आपको विल के हिसाब से ही जाना है तो आपको आपके शादीशुदा पति से बच्चे पैदा करने होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपको विल के हिसाब से चलना है तो आपको आपके शादीशुदा पति से बच्चे पैदा करने होंगे, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शादी से पहले का बच्चा लीगल नहीं माना जाता है। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट किया था आपको कंपनी की एमडी बनाने से। तो आप कंपनी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो अभी आप अपनी जगह समझिए और महेंद्र जी को उनकी जगह दे दीजिए। है कोई जवाब? रुक जाइए, मैं जवाब देता हूँ। शिकावत यहाँ? मैं राधिका जी के साथ हूँ और मैं होने वाले बच्चे का बाप। एक दो कोड़ी का एस्कॉर्ट मेरे बेटी के बच्चे का बाप। राधिका, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सब इससे पैसे को लेके है, और तुम एक पोजीशन के लिए इतना गिर सकती हो? इस बेवकूफ को रुद्र के बारे में पता नहीं है क्या? एस्कॉर्ट में था। आपकी बेटी ने मुझे बॉयफ्रेंड में चुना। लव द बेबी, सिंबल ऑफ लव। ये दो एस्कॉर्ट हमें ज्ञान देगा। रूबी, किसी से ऐसे बात करते हैं क्या? इसके लिए इज्जत लो मैं तो। कई बार जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। So, me or them. He is my boyfriend and I have full right to have a baby with him. क्यों एंड्रू जी? Well, of course. एंड्रू, या बाय लॉ की बात हो रही है? Sorry रुद्र, पता नहीं क्यों तुम खुद की आइडेंटिटी छुपा रहे हो। I can't support openly without knowing. हाँ तो एंड्रू जी बताइए, लॉ से क्लोज। Well, अगर आप लोग लीगली मैरिड हैं, then it will work. हाँ तो वी आर मैरिड। हमने शादी की थी और हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। क्या कर रहे? What nonsense! Show me some document. देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स तो कोई जेब में लेके घूमता नहीं है, बट आप यहाँ पे ही रुकिए, मैं घर जाके लेकर आता हूँ। Members, they are just wasting time. Please take a decision. Come on. Members, ये लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज टेक सम डिसीजन। इतना वेट कर ही लिया है, तो 5 मिनट और सही। कल को कोई हम पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये लीजिए हमारे शादी का सबूत। अब इन सबूतों के आगे हमारा रिजेक्शन होता है। तो अब ये फाइनल हुआ कि मिस राधिका कंपनी की न्यू एमडी है। ये गलत है। हाँ, आपका मेरी कुर्सी पर बैठना भी गलत है। उठ जाइए। इस
कंपनी में महेंद्र जी और रूबी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप दोनों इस कंपनी से निकल सकते हैं। और हाँ, जाते जाते अपना लास्ट पेमेंट भी लेते जाइएगा। रूबी, उठो, चलो, निकलो। चाहिए आदि। आखिरकार मैंने अपनी माँ को किया हुआ वादा पूरा किया। तो क्या आपकी जिंदगी में प्यार दस्तक है? नहीं, प्यार से मुझे डर लगता है। इस प्यार को मैं अपनी कमजोरी नहीं बना सकती। लेकिन अगर प्यार सही इंसान से किया जाए तो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरी ताकत है किंग, और मैं उसी के सहारे की हूँ। तुम जाओ अभी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके, I'll see you. Wait a minute, wait. ये सब क्या है? नई दुल्हन का स्वागत। अरे क्या हुआ? शादी के इस मौके पे मुस्कुराते हुए रहना चाहिए ना कि उदास। आफ्टर ऑल मैं तो तुम्हारे घर पे लेके आया हूँ। मेरा घर का, मैं तो खुद घर जमाई बन के यहाँ पे रहूंगा। चल। थैंक यू सो मच किंग। मैंने ये सब कभी सोचा नहीं था। जो तुमने कभी सोचा नहीं था वही तो पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी लाइफ में आया। अभी मैडम नहीं कहा तुमने। अब ऑफिशियली हम पार्टनर्स बन चुके हैं, मैं आपका हस्बैंड, तो इतना तो आप कर ही सकती हैं, राइट? ऐसे जाना भी नहीं चाहिए आज रात को, बिकॉज़ इट्स अ वेडिंग नाइट। क्यों? आज की रात में और बाकी रात में क्या फर्क है? हर रात सिर्फ जिस्म मिलती नहीं, आज हमारा मन मिलेगा, रूह मिलेगी। जितना प्यार तुमने किया था किसी ने नहीं किया। बस, और फिर भी मैं कुछ रिश्ते में नहीं बदल सकती। I can't love you back. मुझसे पूछा था खरीद कर लाई हूँ। मैंने